नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक टैरो स्प्रेड करने वाली हूँ। ये डिसीजन मेकिंग टैरो स्प्रेड है। इसमें हम 4 क्वेश्चंस लेंगे जिन्हें आंसर करेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उसको लेके कंफ्यूज हैं, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा वीडियो। तो इसमें जो पहला कार्ड होगा, वो कार्ड है कि आप किस सिचुएशन से रिलेटेड डिसीजंस लेना चाहते हैं एंड क्या वो डिसीजन है जो आपको लेना है और आप लेंगे या नहीं लेंगे इसके बारे में। दूसरा, वो डिसीज़न के क्या पॉजिटिव आयाम हैं, मतलब उसके डिसीजंस को लेकर के क्या पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, क्या पॉजिटिव उसके आयाम हैं, या कह सकते हैं उसके प्रोन्स क्या हैं एंड अदर मैटर्स क्या हैं उस डिसीजन से रिलेटेड। मतलब वो जो डिसीजन है जिस बारे में आप लेना चाहते हो, अदर फैक्टर्स को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे उसके लिए काम करेंगे, ये कार्ड उसके लिए है। तीसरा, उसके कॉन्स क्या क्या हैं, उसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं उस डिसीजन से रिलेटेड। अगर वो आप लेते हैं या नहीं लेते हैं तो उसका क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो ये इस तरीके से है। बॉटम ऑफ डेक में जो है 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है डिसीजंस आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। अभी मैंने आपके कार्ड्स नहीं खोले हैं, लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ वो मेरे को कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में हार्ट ब्रेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको दिख रही हैं, क्योंकि जो हमारा बॉटम ऑफ डेक है वो आपके इनर फीलिंग्स को बताता है, आपके जो है इनर जो इमोशंस है उसको दिखाता है। तो लेट्स सी आप क्या डिसीजंस लेना चाहते हो और ये क्या है, मतलब क्या डिसीजन मेकिंग है जिसको लेकर के आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो पहला जो कार्ड है वो आपके लिए है पेज ऑफ कप। पेज ऑफ कप बात करता है कि आप किसी के लिए इंटेंस इमोशंस फील कर रहे हैं और आप जो है कॉन्स्टेंटली उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं एंड वो इंसान आपके दिल और दिमाग में छाया हुआ है। आप उसको स्टॉक कर रहे होंगे, आप उसके सोशल मीडिया चेक कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पर ये अगर लव लाइफ में है तो कुछ ऐसा हो सकता है। अभी हम लव लाइफ रिलेटेड बात कर रहे हैं एंड मुझे ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के बारे में कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेशन निकालना ऐसा होगा। अगर ये लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है डिसीजन आपका, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ डेक में लव लाइफ वाला ही दिखा सेक्शन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो चीज़ आपके बारे में दिमाग में है। ये आपकी अगर करियर अदर फैक्टर से भी हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में चल रही है, आप सोच रहे हैं, बट यहाँ पर एक्शन मिसिंग है। आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं। पेज की एनर्जी है, पेज की एनर्जी ये भी बताती है कि आप शायद उस पर एक्शन ना लें, ठीक है, या आप एक्शन लेने से पहले भी बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं। लेकिन अक्सर पेज का जो कार्ड होता है एक चाइल्डिश एनर्जी होती है, जिसमें कहीं ना कहीं एक्शन मिसिंग होता है और ये एनर्जी ना कंसिस्टेंट नहीं होती है। तो ये भी हो सकता है। तो मुझे दिख रहा है आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप प्लानिंग कर रहे हैं, दिमाग में बहुत थॉट चल रहे हैं, लेकिन एक्शन मिसिंग है। अब अगर आप एक्शन लेते हैं तो उसके क्या पॉजिटिव आयाम हो सकते हैं, हम वो देखते हैं। अगर आप मान लीजिए इस पर एक्शन लेना चाहते हैं तो क्या पॉजिटिव आयाम होंगे। वेरी गुड। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे पेज की एनर्जी और यहाँ पे द फूल की एनर्जी, यहाँ पे दोनों ही कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि आप कुछ ना कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कहीं कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन अगेन मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत चाइल्डिश एनर्जी है, बहुत फन एंड लविंग एंड चार्मिंग एनर्जी है आपकी। आप जो भी करना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अगेन यहाँ पर जो थोड़ी सी एनर्जी है वो थोड़ी सी, अगर रिलेशनशिप में तो लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी है और बहुत ज़्यादा लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी एनर्जी है। मतलब ये फूल का कार्ड हमें बताता है कि डेफिनेटली न्यू बिगनिंग्स हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ हैं, आप उस चीज़ के लिए करने के लिए तैयार हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, ठीक है, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप आशावादी हैं, उत्साहित है, हैप्पी है, और आपकी एनर्जी थोड़ी सी डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, आपका इंटेंशन भी बहुत प्योर है, ठीक है। अगर आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन डिवाइन ग्रेस आपके साथ है तो आप उस चीज़ को अचीव कर लेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो लव लाइफ में है, चाहे वो करियर में है। लेकिन जो यहाँ पर चीज़ है वो ये है, क्योंकि एक फूल का कार्ड है एंड यहाँ पर पेज का कार्ड है, तो यहाँ पर मुझे जो दिख रही है चीज़ जो भी है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो जॉब है, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, वहां पर आपकी कमिटमेंट मिस हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जो भी करना चाह रहे हैं उसमें एक कमिटमेंट, एक सीरियसनेस रखें, एक मतलब कंसिस्टेंसी को बनाए रखें एंड जो भी आप करना चाहते हैं उसको उसमें
उसको कॉन्स्टेंटली लेकर चले, उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें। जो आप कर सकते हैं, जो पॉसिबिलिटीज है, कोई आपका दोस्त, कोई आपका मित्र है जो आपको सलाह उस पर दे रहा है, या आपकी इंट्यूशन भी हो सकती है, आपकी डिवाइन गाइडेंस भी हो सकती है, उसको सुने, उस पर ध्यान दें, ठीक है। क्योंकि आप थोड़े से ना मनमोजी से यहाँ पे दिख रहे हैं, थोड़ी सी मतलब ऐसी चाइल्डिश एनर्जी है, बेपरवाह होके आगे बढ़ना, कुछ ऐसी एनर्जी है, इससे आपको थोड़ा सा यहाँ पे बचना है। तो ये इसके पॉजिटिव है। अदर जो मैटर्स है वो इस डिसीजन को इफेक्ट कर रहे हैं, वो ये है आपके 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर जो है जो अदर मैटर्स है वो 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ डेक में 3 ऑफ सोर्स का कार्ड, तो 3 ऑफ सोर्स का कार्ड का मतलब ये बताता है कि ये जो भी चीजें जो आप करना चाहते हैं, रीस्टार्ट कर रहे हैं, रिलेशनशिप भी हो सकता है या कोई करियर पाथ हो सकता है, ऐसा ये चीज में कहीं ना कहीं मुझे हार्ट ब्रेक की पास्ट की एनर्जी दिख रही है। कहीं ना कहीं अगर ये रिलेशनशिप है तो आपने पास्ट में एक पेन देखा है, पास्ट में एक दर्द देखा है, ठीक है। पास्ट में उस जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड एक पास्ट का ट्रॉमा आपके अंदर आज भी है, ठीक है। और ये भी फूल भी पास्ट में ही देख रहा है, तो पास्ट के बैगेज आप साथ लेके चल रहे हैं। और ये जो अदर सर्कमस्टेंसेस है, ये जो भी आप डिसीजन लेना चाहते हैं, इसमें जो अफेक्ट करेगी चीज, जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगी, वो यही एनर्जी करेगी जो कहीं ना कहीं आपको जो है ड्रेन करेगी, आपकी जर्नी में क्लैरिटी को मिस करेगी, आपके डिसीजन मेकिंग को जो है प्रॉब्लमेटिक करेगी, ठीक है। आप मल्टीपल चीजों में अपने आप को स्टक फील करने लगेंगे, एंड जो यहाँ पे लैक ऑफ कमिटमेंट है वो आप नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ पास्ट को आप प्रेजेंट में जिएंगे, क्लैरिटी नहीं मिलेगी, आप जब पास्ट की एनर्जीज को लेके चलेंगे तो आप ड्रेन फील करेंगे, और ये चीज आपके चीजों को जो है अफेक्ट करेगी। अदर सर्कमस्टेंसेज है जो इस डिसीजन को अफेक्ट करेंगे। नेगेटिव इसके क्या जो डिसीजन आप ले रहे हैं, इसके नेगेटिव परिणाम या रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो सकता है कि एक चीज ये भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट को लेकर साथ चल रहे हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट मिस हो रही है चीजों को लेकर के, बर्डन है, मल्टीपल चीजों में आप व्यस्त हो सकते हैं, मल्टीपल थॉट्स हो सकते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस भी आपको इस डिसीजन में जो है, जब आप इस डिसीजन को लेंगे तो आपको अफेक्ट कर सकती है। ये एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे चाहे रिलेशनशिप है, डिसीजन जो भी आप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप है, करियर है, जिसमें भी आप ये डिसीजन लेना चाहते हैं, यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक मिस होगा, ठीक है। आप उस चीज को जिसके लिए आप डिसीजन लेना चाहते हैं, पर्सन हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, आप उसको वो नहीं दे पाएंगे जो वो डिजर्व करता है। तो कहीं ना कहीं एक इक्वल गिव एंड टेक जो है वो मिस होगा इस डिसीजन में। तो ये नेगेटिविटी आ सकती है। देखिए इसमें क्या है, जो भी आप डिसीजंस लेना चाहते हैं, इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो ये मेरी जो डिसीजन इस पूरी सिचुएशन को देख के समझ आ रहा है, मुझे जहाँ तक ये लगता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, जैसा कि मुझे कार्ड्स भी बता रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहती हूँ, अगर आप इस डिसीजन को लेना चाहते हैं, आप लीजिए, एनर्जी पॉजिटिव है, लेकिन आपको अपने पास्ट के बैगेज को एंड आपको जो है उसको रिलीज करना पड़ेगा। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी चीजों को लेकर के कि आपको के लिए क्या चीजें ज्यादा प्रायोरिटी है, क्या चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरी चीज, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी पड़ेगी, टेक इट फॉर ग्रांटेड चीजों को लेके छोड़ना पड़ेगा, और साथ में आपको जो है कमिटेड होना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो आप डिसीजन लेना चाहते हैं। कंसिस्टेंसी को बनाए रखना पड़ेगा, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को ध्यान में रख के आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जो डिसीजन लेना चाहते हैं और पॉजिटिव सिचुएशंस लेते हैं, तो जो 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है। एंड ये दूसरा जो है, ये कार्ड जो है, ये लव का कार्ड है, रोमांस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, ठीक है, सारी चीजों के लिए है। द फुल न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, कार्ड सारे पॉजिटिव है। बिकॉज ऑफ योर पास्ट बैगेज ये चीज आपके लिए प्रॉब्लम कर रही है, तो इस चीज को आपको यहाँ पर जो है ठीक करने की यहाँ पे जरूरत है।
अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड और लेना चाहती हूँ। अगर आप इस डिसीजंस को लेते हैं, जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं, अगर आप इसे लेते हैं तो ये डिसीजन आपके लिए किस तरह के रिजल्ट्स आउटकम लेकर आएगा। तो एक कार्ड हम आउटकम का आपके लिए ले लेते हैं। थैंक यू। कार्ड है आपका ये द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड हमें क्या बता रहा है? द स्टार का कार्ड बता रहा है डेफिनेटली ये जो भी डिसीजंस आप लेंगे, चाहे करियर में ले रहे हैं, अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है, मेजर आर्काना है दोनों। वाओ, मेरे को ये जहाँ तक है लव रिलेटेड डिसीजन है, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। ये आपकी लाइफ में एक इमोशनल फुलफिलमेंट लेकर आएगा, हीलिंग लेकर आएगा, ग्रोथ अबंडेंस लेकर आएगा, ठीक है, एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा, ठीक है, आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी लेकर आएगा एंड आप काफ़ी फुलफिल्ड फील करेंगे। लेकिन आपको गाइडेंस को ध्यान में रखना है। थैंक यू, नमस्ते।